हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड मॉडल होगा। इस वीडियो में वही प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज, पार्ट 1 वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 और 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बता दिया हूं और इस वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 3 से लेकर अन्य सभी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देख लेते हैं इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को। आप ध्यान से देखें और नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि इसके अंतर्गत से बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। इसके 4, 5 इत्यादि एक्सरसाइज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न है, यहां देखिए ध्यान से। सबसे प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, आप बताएंगे यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमें लोकतंत्र की स्थापना की है। अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज पुरस्कार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण क्रांति से यह लिया गया है। अगला है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन है अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का या जापान का। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन है अनंत, अभिमन्यु, राहुल या बाउल। तो आपका आंसर होगा उनका बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1902, 12 अक्टूबर 1903, 13 अक्टूबर 1904 या 14 अक्टूबर 1905। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में। अगला है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1978 में, 8 अक्टूबर 1979 में, 9 अक्टूबर 1980 में या 10 अक्टूबर 1981 में। तो आपका आंसर होगा 8 अक्टूबर 1979 में जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को। अगला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिताबदियारा यानी उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में यह फैला हुआ है सिताबदियारा। और चौथा ऑप्शन है लम्ही बनारसी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिताबदियारा, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के बनारस सारण जिला में फैला हुआ है। यानी सिताबदियारा का जन्म हुआ था किसका, जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। ऑप्शन है लोकनायक, जननायक, नरनायक या देश नायक। तो आपका आंसर होगा लोकनायक लोग कहते थे जयप्रकाश नारायण को। अगला है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। ऑप्शन है 1964, 1974, 1984 या 1994। तो आपका आंसर हो जाएगा 1974 में जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन। अगला है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 10 देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक
किसने लिखे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या लोकमान्य तिलक। तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने लिखा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन दिया है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था जयप्रकाश नारायण को। अगला है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भारत के रूप में भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? ऑप्शन है 5 जून 1974, 6 जून 1975, 7 जून 1976 या 8 जून 1977। तो आपका आंसर होगा 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने यह भाषण गांधी मैदान पटना में दिया था। अगला क्वेश्चन है यह लाइन किस पाठ से लिया गया है? आप लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। दिया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं और गोलियां चलाते हैं। यह किस पाठ से है? ऑप्शन है शिक्षा से, संपूर्ण क्रांति से, हंसते हुए मेरा अकेलापन से या प्रगीत और समाज से। तो आपका आंसर होगा यह संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। अगला है विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है भगत सिंह का, बालकृष्ण भट्ट का, चंद्र शर्मा गुलेरी का या जयप्रकाश नारायण का। तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है। अगला चलिए इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो हम चौथे एक्सरसाइज के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। गाइस प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है, और अच्छा से याद कर जाइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चौथे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो इसका पहला क्वेश्चन है किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? यह पंक्ति दिया गया है, बताना है यह किस रचनाकार की लिखा हुआ है। यह नारी स्वरूप है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह किसने कहा है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, अज्ञेय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। यह कथन दिनकर ही कह सकते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर डी है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। अगला है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। अगला अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर कौन सा विद्या है? ऑप्शन निबंध, कहानी, एकांकी या व्यंग। तो आपका आंसर होगा यह निबंध है। अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत या जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 22 सितंबर 1907, 23 सितंबर 1908, 24 सितंबर 1909 या 25 सितंबर 1910। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 22 अप्रैल 1972, 23 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1974 या 25 अप्रैल 1975। तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया था। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इटारसी मध्य प्रदेश, ढाका बंगाल, लम्ही वाराणसी या सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो आपका आंसर होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में
रमधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगला है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दिनकर को किस गद्य पुस्तक का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, युद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय या दिनकर की डायरी। तो आपका आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी सही है आपका। अगला, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या पद्म। तो आपका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। अगला है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ऑप्शन है ओज गुण, मर्सिनता, पौरुष या प्रभावपूर्ण वाग्मिता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मसृणता दिनकर जिनकी कविता का गुण नहीं था, मसृणता। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे? तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या भारतेंदु युग। तो आपका आंसर होगा वे छायावादोत्तर युग के कवि थे दिनकर जी। अगला, कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। कहता है कामिनी तो अपने साथ डैश की शांति लाती है, खाली जगह को भरना है। ऑप्शन है विश्रमिनी, गामिनी, यामिनी या शायनी। तो आपका आंसर होगा यामिनी की शांति लाती है, ऑप्शन सी सही है। अगला है, जिस पुरुष में नरित्व नहीं है वह डैश है। ऑप्शन है संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है या अर्धपूर्ण है। तो आपका आंसर होगा वह अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। अगला है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आधी नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष या अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। तो ऑप्शन डी सही है। आप देखे होंगे शंकर भगवान में क्या आधा पार्वती जी का अंग है और आधा शंकर भगवान का अंग है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो गाइस यहाँ यह भी चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज आप क्या कीजिए, यही 2 चैप्टर अच्छा से पढ़िए। कल के वीडियो में मैं क्या करूँगा, अगले चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।